ओके सो वेलकम बैक। मनोनी तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क 2024 के इस सीरीज़ में, एमर्स की सीरीज़ में हमारा आज मॉक टेस्ट का डिस्कशन होने वाला है और बहुत ही शानदार मॉक होगा। यकीन माने, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे, वो सीधे सीधे आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जितने प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, है ना, और जिस प्रकार के पेपर्स पूछे गए हैं, उसी के आधार पर आज का ये मॉक शुरू किया गया है, मॉक आपको दिया गया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही क्वालिटी के क्वेश्चंस और बहुत ही क्वालिटी के अप्रोचेस, क्वेश्चंस का सोल्यूशन, सब कुछ आपको परफेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो एंड तक रुके रहोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होने जाना है। ठीक है, तो शुरुआत करें बिना देर किए। चल फिर बिना देर किए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये है कि आपके पास कैलकुलेशन के लिए ये बुक होनी चाहिए। ये सच में ब्रह्मास्त्र फॉर कैलकुलेशन है। नहीं इनरोल किए तो कर लो। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड क्या है, Y392S। और रीजनिंग के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बुक है ना, सेट है, इसे आप जरूर एक बार पूरी प्रैक्टिस करके ही एग्जामिनेशन में जाना। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाओगे तो इसी के तर्ज पर आपको नए सवाल भी देखने को मिलेंगे। इनरोल करने के लिए कोड ये Y392 के आगे बस S लगाना है। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ। हो पाया? देखिए, सबसे पहले हम लोग गैप के ऊपर काम करेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर गैप देखो कितने का है, 1 का गैप है। यहाँ पर गैप बच्चों 4 का है। यहाँ पर गैप देखो 6 3 9 का गैप है। यहाँ क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये है। और साथ में अब एक चीज़ और नोटिस करो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 घटाओगे तो 90 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, है बच्चों। 90 वुड बी द करेक्ट आंसर, फिफ्थ ऑप्शन। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें। हो पाया? देखते ही समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत बार करा रखा गया है ऐसी सीरीज। देखो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 का प्रोडक्ट हो रहा है ना, और यहाँ देखो जस्ट हाफ यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट हो रहा है। 48 का 3 टाइम्स होता है 144, कई बार याद कराया गया है। और यहाँ देखो 4 से डिवाइड किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हो, 36 का 4 गुना 144 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको वैसे भी रटी होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, इस बार आपको 5 का गुना कर देना, यानी कि 36 का 5 गुना कितना होता है सर, 180 होता है। ठीक है, और आगे लगा दो एक जीरो और, तो 1800 वुड बी द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल चौक स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे हो पाया? देखो ये भी कितनी आसान है ना, ये भी सीरीज कितनी आसान है। सोचो कितना आसानी से आप इसका डिकोड कर सकते हो। यहाँ पर हम गैप के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर 7 का गैप है, यहाँ पर 14 का गैप है बच्चों, यहाँ पर 21 का गैप है। तो यहाँ क्या आएगा, पैटर्न समझ चुके होगे, 7 की टेबल काम कर रही है ना। यहाँ पर 28 आएगा, राइट। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 50 और 27 कितना होता है, 77 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे ठीक है, ये भी हो गया। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर नजर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, देखो -2 है, यानी कि 2 की कमी है ना। यहाँ देखो क्या है बच्चों, +3 है ना, 3 अधिक है। यहाँ देखो क्या है बच्चों, -5 दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर +7 दिख रहा है। ये कैसे नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स ही तो हैं क्यों बच्चों, ये प्राइम नंबर्स ही तो है। 2 3 5 7, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ पर -11 आएगा। क्यों बच्चों, यहाँ पर -11 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। तो -11 यानी कि 11 घटा दो। 19 में से अगर आपने 11 घटाया तो राइट आंसर क्या होगा बताओ, 8 हुआ, है ना। फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, एक सवाल बचा हुआ है, तो जल्दी से सारे बच्चे ये क्वेश्चन पहले क्रैक करें। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्रैक करके दिखाएं तेजी के साथ।
ये भी आप कहीं ना कहीं देखते ही समझ गए होगे, है ना, इसमें भी आपको ज़्यादा समय लगना नहीं है। क्यों बच्चों, ये भी आप देखते ही क्रैक कर दोगे। देखो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 1 का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 36 का 2 गुना होता है 72, है ना बच्चों। यहाँ देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 12 का 3 गुना 36 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 से डिवाइड किया जा रहा है, 4 3 12 होता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 5 से हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि 6 वुड बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, राइट। तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे इन्फॉर्म कर दें कि आउट ऑफ 5 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। बच्चों आउट ऑफ 5 में से कितने सवाल आपने सही किए, एक बार सारे बच्चे इन्फॉर्म कर दें। क्या परफेक्ट सर्कल बनाया, आप देख पा रहे हो सर्कल का, देखो ऐसे, है ना, फ्री हैंड, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला सवाल आपके सिंप्लीफिकेशन का ये रहा, जल्दी से हो पा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी नाइस। चलो देखो क्या है, तो हम सबसे पहले तो हम 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 0 नहीं होगा अभी, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 0 नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल। जीरो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके यहां देखो क्या है, यहां क्या है, देखो यहां पर 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि ये 60 हो गया, ठीक है। 1/4 है यानी कि ये x/4 है, ठीक है। यहां देखो क्या है, ये 32.5% है, ठीक है, और 180 से इसको गुणा करना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो बताओ, इसमें कौन सी अप्रोच आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, इसका अगर हम डबल करते हैं तो ये 65 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये 65% हो जाएगा। और इसका अगर हम हाफ कर दें तो ये आपका 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं क्या, अच्छा ठीक है, सफिशिएंट है। देखो एक तरीका तो और है कि हम इसमें क्या करें बच्चों, हम इसमें एक बार और इसका डबल कर दें, बट उतना दूर जाने की इसमें आवश्यकता है नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है, आप इतने पे इसको होल्ड कर दो, 32.5 है, आपने क्या किया, इसका आपने जस्ट डबल कर दिया। तो 32 का डबल कितना होता है, 64 होता है, 0.5 का डबल 1 होता है, ठीक है। तो 65% हो गया, ये आपका 90 हो चुका है। 65% का मतलब क्या होता है, 65/100, है ना, 65/100 यानी कि 13/20 हो गया ये, है ना। 5 से डिवाइड किया 13 आ गया, 5 से डिवाइड किया आपका 20 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, 90 दिख रहा है मुझे, तो 0 से 0 मार दे, 13 9 117 हो गया, और बटे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसको ऐसे ही अभी होल्ड करके रखो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर होगा कि आपको यहाँ पर इसको भेज देना माइनस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका देखो 120 हो जाने वाला है, क्यों बच्चों, यहाँ पर आपका ये 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 माइनस 117 बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि 3/2 हो गया, बोलो बच्चों। और यहाँ क्या है, x/4 है, तो 2 ने 2 को यहाँ पर खत्म किया, 2 यहाँ पर आके 6 कर देगा इसको, है ना, फिफ्थ ऑप्शन। बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल किया जाए, यहां देखो क्या है, 17 का 19 गुना, 19 17 कितना होता है बच्चों, 17 का 9 गुना, 19 नहीं है ना, 17 का 9 गुना कितना होता है बच्चों, ये हो गया आपका 153 होता है, करेक्ट है ना। 17 का 9 गुना, यहां देखो क्या है, 8 चौक 32 हो गया, और यहां क्या x/2 है, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब इनका आप सम कर दो जल्दी से, यानी कि 185 हो गया बच्चों, 185 हो गया, और इसका आपको 2 गुना कर देना और कुछ नहीं करना। 18 दूना 36 हो गया, और 5 दूनी 10 यानी कि 370 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ। यहां देखो क्या है, ये 1024 है, मल्टीप्लाई करना है 16 के स्क्वायर के साथ। थोड़ा सा होल्ड करो, देखो ये 1024 है, 1024 क्या होता है पता है, 32 का स्क्वायर होता है बच्चों। और ये क्या है, ये 16 का स्क्वायर है, ऐसे इसको रखो। नीचे क्या है, 64 का स्क्वायर रूट मतलब 8 हो गया, करेक्ट है। अब आप चाहो तो किसी को भी आपस में सिंप्लीफाई कर दो, है ना। यहाँ पर देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 8 दूनी 16 से, ऐसे। 32 क्या होता है बच्चों, 32 होता है 2⁵, तो ये भी तो 2⁵ हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है। 16 क्या होता है, 16 दूना 32, यानी कि अगेन देखो 2⁵, ये है ना। 16 दूना 32, 32 क्या है, 2⁵ है, यानी कि 2⁵15 हो गया ये। और इधर क्या है, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क,
इज इक्वल तो बनाना बॉन्डिंग अप्रोच, बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी सेम, यानी कि x की वैल्यू 15 हो गई। करेक्ट, हर एक बच्चे का आंसर सेकंड ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया, कमाल है। देखिए यहां क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26 हो गया है ना, जीरो लगा के 13 सत्ते 91 होगा, जीरो लगेगा क्योंकि 91 को हमें पूरा उतारना है ना। ओके, प्लस 9 जोड़ दोगे तो 216 हो जाएगा, 216, और क्यूब रूट लगेगा क्योंकि यहां पर x की पावर 3 है, यानी कि 6 वुड बी द राइट आंसर, 6। करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। हर एक बच्चे का आंसर 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। राइट, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या है, यहां पर 33 होल 1/3 मतलब होता है 1/3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 15 हो गया, 3 1 कम 1 है ना, ये हो गया आपका 61 का 5 गुना, यानी कि 6 5 30, और यहां पर 5 आ गया। करेक्ट, दोनों का हमें आपस में सम कर देना है, यानी कि 356। करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, आसान सवाल है ना, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे। हो पाया? देखो देखने में डरावना है ना, देखने में है टफ, लेकिन टफ नहीं है, आराम से आप कर लोगे। देखो कैसे करोगे, समझना है। यहां पर 22 देखो, इसको मार दिया 2 आ गया। करेक्ट है, 7 5 35 हो गया, यहां पर ये कैंसिल आउट हो चुका है, कुछ नहीं बचा इधर, सिर्फ 2 बचा है। 2 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। देखो है कितना आसान है ना, देखने में डरावना लग रहा होता है। फिलहाल हम लोग 2000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस करते हुए एक बार लाइक्स और लाइव को भी आपस में बराबर करते हुए, एक सिंगल क्लिक दूर हो है ना, सिंगल टैप दूर हो, क्लिक कर दो तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे अच्छे खासे लाइक्स पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए आसान है जिनको इनकी वैल्यू याद हो, जिन्हें पता हो कि हाँ ये किस नंबर का क्यूब होता है, अदरवाइज आप इसमें परेशान रहोगे है ना। तो ये मत सोचना क्वेश्चन आसान है, आसान नहीं, आसान उन बच्चों के लिए जिनको क्यूब्स याद है। और हमने हमेशा क्या रखा है कि 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स आपको रटे होने चाहिए, है ना बच्चों, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स आपको रटे होने चाहिए। देखो 49 13 है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 49 13, उसमें 2 का क्यूब मतलब 8 जोड़ दोगे तो 25 हो गया, और 25 यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमने सर x की वैल्यू ±5 होगी, ऐसे समझो। ठीक है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, ±5, सिर्फ 5 नहीं, ठीक है, +-5। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ये है। ठीक है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, हमने सर 676 होता है, ऐसे है, और ये 1000 है क्योंकि ये 10 का क्यूब है, समझना सारे बच्चे। ठीक है, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हम यहां पर पहले ही माइनस कर दें, एंटी बॉड मास रूल याद होगा, वायरल मैथ्स में सिखाया गया, हम पहले माइनस कर सकते हैं ना। तो माइनस करो तो 24 आएगा, 24 इसमें जोड़ दो, बस आंसर वुड बी 700। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। लेकिन अगर आप ये पहले ऐड करते उसके बाद माइनस करते तो आपको थोड़ा सा समय लग जाता है ना। मैंने यहां पर क्या देखा कि प्लस और माइनस पहले ही मैं इनको माइनस कर दे, क्योंकि यहां पर माइनस करना आसान है। तो 700 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। करेक्ट, एंटी बॉड मास अप्रोच। ऐसे ही किया, कमाल है। यहां देखो क्या है, तो प्रतिशत ने सबसे पहले तो डबल जीरो गायब किया है ना। 16 का 4 गुना कितना होता है, 64 होता है। 64 में अगर आपने 36 जोड़ दिया तो क्या आएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमने सर ±10 के बराबर आएगी। ठीक है, ±10, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन। करेक्ट, हर एक बच्चे का आंसर प्लस माइनस, स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट लगता है तो हमेशा प्लस माइनस में आंसर आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आउट ऑफ 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपने सही किए बच्चों, आउट ऑफ 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में आपने कितने सवाल सही किए, ये सारे बच्चे एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वाड्रेटिक शुरू हो चुका है, क्वाड्रेटिक पे काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास फिर अर्थमेटिक्स के सवाल हैं, फिर डीआई भी, और डीआई बहुत अच्छी है। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे।
10 में से 10, बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या है देखो, 42 है, 42 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 13 आ जाए, हम कहेंगे सर 7 6 42 है ना, प्लस प्लस है तो माइनस और माइनस हो गया। उधर देखो 30 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 11 आ जाए, हम कहेंगे सर 6 पंचे 30, ठीक है, प्लस और प्लस है मतलब माइनस और माइनस हो गया। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। -7 -6 के साथ छोटा होता है, -7 -5 से छोटा होता है, -6 इक्वल हो गया, -6 -5 से छोटा हो गया, यानी कि हर एक बच्चे का आंसर x इज लेस और इक्वल टू y, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। किया जाए, देखिए 4x² + 16x + 15 है, समझना बच्चों यहां पर ध्यान से। तो इसका मतलब 4 15 से पहले मल्टीप्लाई करेगा, 15 6 को 60 हो गया। 60 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनका सम करने पर 16 आता हो, हम कहेंगे सर 10 × 6, यही तो है। प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस हो गया। 4 से डिवाइड करने की जरूरत है यहाँ पर, 4 को हम उधर भेजेंगे, 3 को हम इधर ले आते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट है। तो वैल्यू आपके पास आ गई -30 और -6 का 18 हो गया, ठीक है। इनको हटा दो यहाँ से, इधर आ जाओ। 3 का 1 × 3 हो चुका है। 3 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 4 आता हो, आप बोलो सर 3 × 1 बोलो, है ना, सम करने पर 4 आएगा। उधर से 4 ले यहाँ पर ले आओ, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया हमने सर 12 आ गया और 4 आ गया। प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस हो गया, मतलब -12 -4, करेक्ट है। तो -30 जो है -12 से कंपेयर होगा तो छोटा है -30, -30 इनसे भी छोटा है, -18 दोनों से छोटा है, यानी कि ओवरऑल x इज लेस देन y चल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग का, क्यों? ये तो बच्चों आप लोग का फेवरेट सवाल है। देखते ही बच्चों का आंसर आ गया। एंड में अगर नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हो, दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, और इनका जो कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, अगर वो नेगेटिव है तो आपको पेन भी नहीं उठाना, आपको सीधे फिफ्थ ऑप्शन टिक कर देना, यानी कि नो रिलेशन, है ना, नो रिलेशन वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। पीडीएफ का लिंक ओपन नहीं होता आयुषी, अच्छा, दुनिया डाउनलोड करके घूम रही है, प्रैक्टिस कर रही है ना, अपने अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रही है। आप अलग ग्रह से आए हो, आपका लिंक ही नहीं ओपन हो रहा, हद करते हो आप भी। यहां देखो क्या है, 108 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 39 आता हो। बच्चों 36 का 3 टाइम्स कितना होता है, बोलो 36 का 3 टाइम्स 108 ही होता है ना, तो देखो सम करने पर 39 आएगा भी, है ना, प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस कर दो। 84 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 25 आ जाए, बच्चों जिनका माइनस करने पर 25 आ जाए, तो यहां पर 28 का 3 टाइम्स होता है 84, करेक्ट है। प्लस माइनस है ना, तो माइनस और प्लस कह दो। क्या किसी को डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। यहां देखो क्या है, तो -36 जो है हम कंपेयर करेंगे तो -36 छोटा है, -36 इनसे भी छोटा है। बच्चों -3 ग्रेटर हो गया। एक सिस्टम में 2 साइन नहीं हो सकते, है ना, सिखाया गया है, इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ। नहीं, 21 का 4 गुना तब आप करते जब प्लस करके हमें लेकर आना होता, ठीक है, प्लस करके अगर 25 लाना होता, तो यहां पर माइनस करके 25 लाना है, तो 28 का 3 गुना काम करेगा, ठीक है। यहां देखो क्या है, 2, अच्छा देखो 2 से इसको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। ये x² हो गया, ये 7x हो गया, और ये बच्चों 12 हो गया, ठीक है। 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। और देखो यहां पर भी हम सेम काम कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, y² हो गया, ठीक है, 4y हो गया, और 3 4 × 12, ये 4 हो गया, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, 12 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 7 आ जाए, हम कहेंगे सर 4 3 × 12, प्लस प्लस है तो माइनस और माइनस कह दो, इधर आ जाओ। 4 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 4 आ जाए, हम कहेंगे सर 2 × 2, 2 and 2 हो गया, ठीक है। प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 2 and 3 से पहले इसको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। -4 जो है कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। -3 जो है कंपेयर करोगे तो छोटा हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन y चल रहा है यहाँ पर हमारा ना, x इज लेस देन y, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से सारे बच्चे इन्फॉर्म कर दें कि आउट ऑफ 5 में से कितने क्वेश्चन बच्चों आपने सही किए हैं, ठीक है। आउट ऑफ 5 में से कितने क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने सही किए हैं, करेक्ट।
बहुत बढ़िया। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर अर्थमेटिक का ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलिए किया जाए। हो पाया? हो पाया सवाल? देखो बहुत ही आसान है ना, देखने में आपको लग सकता है थोड़ा सा टफ। द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 30। देखो 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनका जो एवरेज मार्क्स बताया गया है वो 30 बताया गया है। तो इनका अगर हम सम निकालें तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 10 गुणे 30 कर देंगे, यानी कि 300 आएगा, ठीक है। हमारा जो टोटल सम आएगा 10 बच्चों के स्कोर का। प्रश्न है इफ 10 मोर स्टूडेंट्स आर एडेड, यानी कि अब बच्चे कितने हो गए? 20 बच्चे हो गए, ठीक है, 20 हो गए। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाई 5। तो एवरेज कितना बढ़ गया बच्चों? पहले 30 था, अब वो 35 हो गया, ऐसा समझो, ठीक है, ये ठीक है। तो हमारा जो टोटल सम आएगा अब कितना आएगा सम? तो 20 का 35 गुना करो, 35 गुना 70 होता है, ठीक है, यानी कि 700 आ गया। तो ये जो सम है ये 10 बच्चों का है, ये जो सम है ये 20 बच्चों का है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? हमने सर 400 आएगा रिजल्ट। ये जो 400 निकल के आया है ये क्या है? ये जो नए 10 बच्चे आए हैं बच्चों, ये जो नए 10 बच्चे आए हैं उनकी वैल्यू है, उनका टोटल है ना। हमसे नए बच्चों का एवरेज पूछा गया है, तो यानी कि जो नए 10 बच्चे हैं यानी कि उनसे डिवाइड कर दोगे तो इनका एवरेज आ गया 40। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें। हाँ, जो नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है ये। राइट, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, यहां क्या है अगेन, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है अगेन। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ठीक है, सेंटीमीटर साइड क्या है? x सेंटीमीटर, एंड फॉर्म 8 नंबर्स ऑफ क्यूब्स ऑफ हैविंग साइड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो जब भी कोई चीज मेल्ट होती है, आपको सिखाया गया है, बहुत बार सिखाया गया है, जब भी कोई चीज मेल्ट होती है तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो दोनों केस में सेम होता है, ठीक है, वॉल्यूम याद रखिएगा सेम रहेगा। यानी कि जो हमारा क्यूब है ना, एक बड़ा सा क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि साइड x है तो यानी कि x क्यूब होगा, है ना, साइड का क्यूब। ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर होगा? जो नए क्यूब्स बने हैं उनके वॉल्यूम के। 8 नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि टोटल 8 क्यूब बना है। जो नया क्यूब बना उसकी साइड क्या है? 2 है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? हमने 2 का क्यूब कर दो 8, है ना। तो एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया 8, और ऐसे कितने क्यूब्स बने हैं? 8, तो हमने इसको 8 से गुणा कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर 8 का 8 टाइम्स 64 हो गया, और ये x का क्यूब हो गया। x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है, यानी कि क्यूब रूट लगाओगे तो 4, तो x वुड बी 4, करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर सेकंड ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद करके रखें, समझ के रखें इस कंसेप्ट को। इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में देखने को बनता ही बनता है, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, इसका कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना अगर नहीं सीखा है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, बढ़िया किया जाए। देखिए यहां पर क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 फॉर 8 मंथ्स एंड ₹X फॉर 5 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखें, 5,000 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया हुआ है कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए, और बी ने X कर रखा है 5 महीनों के लिए, करेक्ट है। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज ₹6,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 9,000, मतलब ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो 6,000 है, टोटल कितना है? टोटल है 9,000, तो इसका मतलब बी का कितना होगा? बचा हुआ होगा, यानी कि 3,000, है ना। 9,000 में से अगर 6,000 ए का है तो जाहिर सी बात है बचा हुआ हिस्सा बी का होगा। दोनों को हमने आपस में इक्वल कर दिया, ठीक है। क्रॉस कर दें, यानी कि 000 ने 000 को सबसे पहले तो मार दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हो आप?
यहाँ पर देखो 5 ने इसको मार दिया है ना, ये आपका 1000 हो चुका है। यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा हुआ है। 3 से इसको मार दो, यहाँ पर 2 आ गया, करेक्ट है। 2 से इसको मार दो, 4 आ गया, तो यानी कि 4000 है ना। 4000 वुड बी द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। बढ़िया। There is a fraction x upon y. If x is increased by 225% and y is increased by 100%, then fraction becomes 13/7. Find the value of x upon y. ठीक है, प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। आपको सिखाया गया है, बहुत बार सिखाया गया है, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज बाई का केस आता है, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है, और यहां पर बाई वर्ड यूज किया गया है, समझो सारे बच्चे, बाई वर्ड। तो अगर कोई कहता है कि 10% इंक्रीज हो गया, तो आप गुणा किससे करते हो बच्चों, याद रखो 100 से जोड़ करके आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, 20% का चेंज आ गया, तो आप गुणा कैसे करोगे, 120% से गुणा करोगे, 100 जोड़ करके, ठीक है। और यहीं पर अगर कोई कहता है 10% का डिक्रीज हो गया, तो आप गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे 90% से, 100 से 10 माइनस करके। कोई कहेगा कि अगर 20% गिर गया, तो आप गुणा कैसे करोगे बच्चों, 100 से 20 माइनस करके, यानी कि 80% से, ठीक है। इस कंसेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। वैसे तो परसेंटेज चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है फिलहाल, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देयर इज अ फ्रैक्शन x अपॉन वाई, तो ये आ गया x अपॉन वाई। सवाल क्या है, इंक्रीज बाई वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, 225 बोला गया है, तो यानी कि 100 जोड़ के हम गुणा करेंगे, यानी कि 325 हो गया। और y के साथ क्या किया गया, इंक्रीज बाई 100%, यानी कि हम गुणा करेंगे 200% से, 100 जोड़ के, तो फ्रैक्शन हमारा 13/7 हो रहा है, ऐसे समझो। तो प्रतिशत ने प्रतिशत को मार दिया है सबसे पहले तो, करेक्ट, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 25 से डिवाइड करते हैं बच्चों, इसे 25 से डिवाइड किया जाए, देख लेंगे, देन फ्रैक्शन बिकम्स 13/7। हाँ ठीक है, 25 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर 12 और 1 13 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 25 का 8 गुना हो गया। 13 ने 13 को मार दिया, 1 आ गया, यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, 8/7 होगी, ठीक है, 8/7, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। हर एक बच्चे का आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। हम लोग 2300 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कमाल है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। आर्टिकल ए मार्क्ड अप बाई 20% एंड आर्टिकल बी मार्क्ड अप बाई 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। समझो सारे बच्चे, यानी कि ये है ए आपका और यहाँ क्या है, बी आपका। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ए जो है यानी कि मार्कअप किया गया है ना, तो सीपी लेट सपोज, देखो 50% है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर हमने सीपी इसको 100 माना, तो हमारा एमआरपी क्या हो जाएगा बच्चों, एमआरपी हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, अगर हमने इसको हमने बी माना, मतलब 100 माना इसके सीपी को, तो हमारा एमआरपी क्या हो जाएगा, हमने सर 150 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसा करो, चाहो तो एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, पता है क्या, आप एक काम और कर सकते हो, 20% है ना, 20% मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो यानी कि पहले अगर सीपी 5 है, तो 5 में 1 जोड़ दिया तो हमारी एमआरपी आ गई, है ना, 5 में 1 जोड़ दिया। अगर देखो 50% मतलब होता है 1/2, तो यानी कि सीपी अगर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दिया तो आपका 3 हो गया हमारा एमआरपी, है ना, 50% बढ़ा दिया हमने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है आगे बोल रखा है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज सेम, दोनों की एमआरपी जो है वो सेम है। देखो ये क्या यहाँ पर सेम है, नहीं सेम तो नहीं है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सेम करने के लिए हम यहाँ पर 2 से इसका प्रोडक्ट कर देंगे, जैसे कि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाए। अब यहाँ 2 का प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ भी 2 का प्रोडक्ट होगा, तो हमारे पास ये तो 5 ही है, लेकिन ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। सीपी हमारे क्या है, ये 4 है, ये 5 है। तो प्रश्न ये, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए यानी कि 5 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ठीक है। यानी कि 5 जो है वो 4 से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो एक कम है किससे, 4 से, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, यानी कि 25%, करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे।
ठीक है, हो गया। क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 70 लीटर मिक्सचर इज 4:3. If 14 liters of mixture taken out and replaced with X liters of pure water, the ratio of milk to water in the new mixture becomes 8:7. ठीक है, सोना मैम की आज क्लास नहीं हुई क्योंकि उनको फीवर आ गया है, तो उनकी क्लास 1 बजे होगी। ठीक है, 1 PM पर उनकी क्लास आज होगी, उनको फीवर आ गया। ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है ना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है और ऐसा थोड़ा सा मौसम बदल रहा है ना, कुछ बाहर का खा लिया, ठंडा कुछ पी लिया है ना, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो एग्जामिनेशन में अपने आप को थोड़ा सा और सिक्योर करके रखा करो, है ना, अपने आप को और बचा के रखा करो। कुछ भी नहीं बाहर का खाना पीना, कुछ भी ठंडा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल वाटर, है ना, नॉर्मल खाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर हल्की सी भी फीवर, तबीयत इधर उधर हो गई तो फिर बहुत ख़राब हो सकता है। कि जिसका आपने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया हुआ है, जिसके लिए इतने लंबे समय से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, सोचो एग्जामिनेशन में जाने से पहले पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए, है ना। 1 साल का बच्चों का वेट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखो द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ 70 लीटर मिक्सचर इज 4:3. ध्यान से, यानी कि हमारे पास मिक्सचर है वो 70 लीटर्स का है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास रेशियो गिवन किया गया है वो 4:3 के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 14 लीटर्स मिक्सचर निकाल लिया गया। ठीक है, जब आप 14 लीटर्स निकालोगे तो बचेगा कितना? हमने सर 56 लीटर्स। ठीक है, 56 लीटर्स हमारे पास बचा हुआ है। फिर क्या हुआ? एंड रिप्लेस्ड विद X लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, समझो सारे बच्चे, तो रेशियो में तो कोई बदलाव होगा नहीं, ये अभी भी 4:3 ही रहने वाला है, क्योंकि जब निकलता तो कोई बदलाव नहीं होता। 4 और 3 का सम करो 7 आएगा। 7 रेशियो बराबर हो गया किसके? 56 के, यानी कि 1 रेशियो वैल्यू क्या होगी? 8 के बराबर, है ना, 8 7 56। यानी कि हमारे पास मिल्क कितना है? हमने सर 8 चौक 32, 1 यूनिट अगर 8 है तो 4 यूनिट 32 के बराबर, और 3 यूनिट के बराबर क्या होगी वैल्यू? हमने सर 24 लीटर के बराबर। ये हमारे पास 14 निकलने के बाद की वैल्यू है। क्वेश्चन ने बोला है कि हमने उसकी जगह पर प्योर वाटर X लीटर ऐड कर दिया, तो X इसमें ऐड कर दूं, तो इसके बाद जो रेशियो बन के आ रहा है वो 8:7 का आ रहा है। ध्यान रखना मिल्क एंड वाटर का होना चाहिए। हाँ, तो ये आपका 8 हो गया और ये आपका 7 हो गया, दोनों को आपस में इक्वल कर दो। 8 चौक 32 हो गया, 28 माइनस 4 24, यानी कि 4 आ गया, है ना, यानी कि 4 = X हो गया। क्या हर एक बच्चे का आंसर 4 आ रहा है? 5th ऑप्शन। क्या बात है, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ। याद रहे, आईपीएस क्लर्क को अगर आप टारगेट कर रहे हो बच्चों, आईबीपीएस क्लर्क को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इसमें रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तब तो वेल एंड गुड, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आज यानी कि 10 जुलाई, ठीक है, एक बैच शुरू हो रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का। शाम को 7 PM पर क्लास होगी पहली, तो उस बैच में पहले से ही इनरोल करके रखो, क्लास ज्वाइन करो, कुछ ही दिनों बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है, तो बैच इनरोल कर लो और शाम को पहली क्लास 7 PM पर होने वाली है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए उस बैच में Y392 का कोड आप यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ना, मैंडेटरी कर दिया इस बार आईपीएस क्लर्क ने, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। बोट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, 225 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 25 आवर्स। ठीक है, 150 किलोमीटर अगर आप 10 घंटे में तय कर रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर की, बोलो, और ये B+W की वैल्यू होगी ऐसे। 225 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आप ट्रेवल कर रहे हो, इसका मतलब स्पीड होगी आपकी 25 का 9 गुना ही है ना, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई आपकी अप स्ट्रीम की वैल्यू, यानी कि B-W। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट इन स्टिल वाटर टू कवर। ठीक है, तो हमें B की वैल्यू चाहिए होगी, तो B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सम करके हाफ कर दो, है ना, सम करो कितना आएगा? 24 आएगा, 24 का आधा कितना होता है? 12, यानी कि बोट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर, बोलो, है ना। सम करके हाफ करना होता है तब आपको B की वैल्यू मिल जाती है। 15 + 9 24, 24/2 यानी कि 12। तो आपको 81.6 किलोमीटर आपको तय करना है। ठीक है, यानी कि 81.6 किलोमीटर, वो भी स्टिल वाटर में। देखो, स्टिल वाटर का मतलब ही होता है कि जब सिर्फ आपकी बोट की स्पीड यूज़ होनी हो, यानी कि 12 लिख दो यहाँ पर आपको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, करते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को हम भूल जाएं, यहाँ पर हम 120 लिख दें यहाँ पर, है ना बच्चों। तो किससे डिवाइड किया जाए बताओ? 6 से डिवाइड कर दिया जाए, 6 का 1 गुना हो गया, ठीक है, और 2 और 1 यानी कि 6 3 18 हो गया, 6 6 36 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 20 आ चुका है। ठीक है, 2 से डिवाइड करते 2 का 10 गुना है, और 2 6 12 है, 2 8 16 है, यानी कि 6.8 वुड बी द राइट आंसर। बोलो बच्चों, हाँ है ना, करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें।
हो पाया? ठीक है, कर पाए? देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। क्या है क्वेश्चन? शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 75% above the cost price and ratio of discount allowed to profit earned is 3:2. Find the ratio of selling price of the article. Find the ratio of selling price of the article to profit earned by manufacturer. Okay, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल। हो गया? क्या मान, देखिए अब यहां पर हम समझेंगे सारे बच्चों। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 75% अबव, ठीक है, यानी कि सीपी को अगर हम 75% अबव मतलब क्या होता है बताओ? 75% मतलब होता है 3/4, यानी कि अगर ये 4 है तो यानी कि हमारी एमआरपी क्या रही होगी? 3/4 अबव, यानी कि 3 अधिक इससे, तो यानी कि 7 कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, 75% अबव है, ठीक है। तो ये हम इसको हम कोई ना कोई वेरिएबल देंगे, है ना, इसको x बोल दो तो ये भी आपका x हो गया, है ना, 3/4 हमने इसको 75% हमने बढ़ा दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू प्रॉफिट अर्न, देखो रेशियो में आपको जो डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया गया है, डिस्काउंट आपका 3y है और प्रॉफिट आपका 2y है, ठीक है। तो डिस्काउंट जब आप देते हो यानी कि 3y जब आप इसमें से माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस का आएगा, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट इसमें ऐड करते हो, ठीक है, तो भी जो रिजल्ट आता है वो किस चीज़ का आता है? तो भी जो रिजल्ट आता है वो सेलिंग प्राइस का आता है, यानी कि दोनों ही तरफ से आपको सेलिंग प्राइस मिलती है। दैट मीन्स कि 7x माइनस 3y ये भी सेलिंग प्राइस है, और 4x प्लस 2y, बच्चों 4x प्लस 2y ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, करेक्ट है ना। दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया, 4x को इधर बुला लो यानी कि 3x हो जाएगा ये, और 3y को उधर भेज दोगे तो ये 5y हो जाएगा ये, राइट। यानी कि x अपॉन y का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या है? वो 5/3 का है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कहीं से भी सेलिंग प्राइस निकाल लो, आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है 4x में 2y ऐड कर दो, है ना, सेलिंग प्राइस निकालते हैं, यानी कि 4x में 2y ऐड कर दो, ठीक है। तो 4x प्लस 2y ये है सेलिंग प्राइस टू द आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल टू प्रॉफिट अर्न बाय मैन्युफैक्चरर। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 2y का, है ना, यहाँ पर 2y रख दो। तो वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 रख दिया, y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिया, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 5 चौक 20 प्लस 3 कितना हो गया? 5 चौक 20 प्लस 6 यानी कि 26 हो गया, और नीचे क्या है? नीचे 3 2 6 है, ठीक है। तो 2 का 3 टाइम्स हो गया और 2 का 13, 13:3। हर एक बच्चे का आंसर 4th ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल था, है ना, प्यारा सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ, बैंक महापैक में शामिल नहीं है, ठीक है, बैंक महापैक में ये शामिल नहीं है, जो कंप्यूटर कोर्स है वो बैंक महापैक का पार्ट नहीं है। अब मैन इन्वेस्टेड ₹8,000 in scheme P which offers compound interest at the rate of 15% per annum for 2 years. If invest the same amount in scheme Q which offers simple interest at the rate of 12% per annum for 3 years, then find the difference between the interest received from both the schemes by the man in rupees. ठीक है, कर पा रहे हैं बच्चे? बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बताओ इस सवाल को? अब मैन इन्वेस्टेड ₹8,000, देखो 8,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, जो रेट है वो 15% है, ठीक है। देखो आप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 3 इयर्स का मतलब होता है स्लैब अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको फाउंडेशन में सिखाया गया है। नहीं सीखा तो सर्च कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर बाय नवनीत सर, बैक टू बेसिक। क्या सर्च करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट बाय नवनीत सर, बाय नवनीत सर, बैक टू बेसिक, ठीक है, ये आप लिख देना, आपको कंप्लीट डेप्थ में पूरा वीडियो मिल जाएगा, बैक टू बेसिक। और ये क्या है? ये नीचे वाले हिस्से में 4 होता है, याद आ रहा है? तो हमें 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, इस पर हमें 15% का हमें ब्याज मिलने वाला है। तो इसका 15% कितना होता है बताओ? 15 × 8 = 120 होगा, यानी कि 1200 होगा,
ठीक है, 1200 यहाँ पर है तो 1200 यहाँ भी होगा, 1200 यहाँ भी होगा। 1200 का 15% कितना होता है? 15 गुणे 12 180 होता है, तो 180 इधर भी होगा, 180 इधर भी होगा, 180 इधर भी होगा। ठीक है, 18 का 9 यानी कि 27, ये आपका 180 का 15% हो गया। 10% 18 हो गया, हाफ कर दिया, 5% यानी कि 27 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका टोटल CI निकल के आ चुका है, यानी कि 12 तियां 3600 हो गया, ये 18 तिक 54 हो गया, यानी कि 540 प्लस आपका ये 27 है। इन सबको जोड़ दो जल्दी से सारे बच्चे, तो वैल्यू क्या आएगी? देखो 540 है और यहाँ पर आपका 27 है ना। तो यहाँ पर 7 आ गया, 4 2 6 आ गया, 6 5 11 आ गया, 4 आ गया। एक बार जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर दो, कोई मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका CI आ चुका है। प्रश्न है, इसी प्रिंसिपल को 12% के रेट से 3 इयर्स के लिए हमने CI पर SI पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो प्रिंसिपल क्या है? देखो 8000 है। ठीक है, 8000 है और क्या निकालना है? 12 तियां 36% है ना। तो 36% का जो SI आएगा कितना आएगा? तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 24 हो गया, 8 6 48 हो गया। ठीक है, यानी कि 2880। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? यहाँ से आपको ये SI मिल रहा है। तो हमसे दोनों के बीच का गैप पूछा जा रहा है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द स्कीम्स बाय द मैन इन रुपीज। 2 इयर्स है, 2 साल है, मैंने 3 इयर्स पढ़ लिया था। चलो कोई बात नहीं, अगर 3 इयर्स नहीं है तो आप इसको आप इतना हिस्सा हटा सकते हो। ठीक है, इतना हिस्सा आप हटा दो। अगर 2 साल का है सिर्फ, तो 3 साल का निकाल दिया हमने ना। तो आप एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का रखो। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। 2400 हो गया और 180 आप और जोड़ दो, यानी कि 2580 हो गया। ये है, समझ पा रहे हो है ना? देखो 12 दूना 2400 हो गया, 180 और जोड़ दो, यानी कि 2400 में 100 जोड़ दो, 2500, 2580 हो गया। ये आपका 2 साल का है और ये आपका 3 इयर्स का क्या है? 3 इयर्स का SI है। तो हमें दोनों के बीच का गैप निकालना है अभी। ठीक है, यानी कि 300। ठीक है, 300 वुड बी द राइट आंसर। एक अप्रोच तो ये हो गई बच्चों, एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो पता है? आप रेट के साथ खेलो, यानी कि 15% है तो अगर एक वर्ष का 15% है तो दूसरे वर्ष का भी 15% होगा। लेकिन CI है तो A प्लस B प्लस AB/100 लगेगा, यानी कि 15 प्लस 15 कितना होता है? 30 होता है, प्लस 15 क्रॉस 15/100 यानी कि 225/100 है ना, यानी कि 2.25। तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा 2 सालों का इफेक्टिव, तो वो 32.25 आएगा। और अगर हम SI की बात करें तो 12% 3 वर्षों का कितना आएगा? हमने सर 36% आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है बच्चों? हमने सर 3.75 का डिफरेंस है वो, है ना, यानी कि जो ब्याज का अंतर होगा वो 3.75 होगा। चेक कर लो चाहो तो, 0.75 जोड़ोगे 33, 33 में 3 जोड़ोगे तो 36। ठीक है, 3.75 यानी कि आपको जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा 8000 का 3.75%। आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें। हाँ जी, रेट का डिफरेंस मैंने कर तो दिया, देखो इसलिए तो मैंने दिया यहां पर, रेट के थ्रू भी मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए कैसे करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन इज 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 5, देन फाइंड द हाईएस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। देखो कितना प्यारा सवाल है ना। समझो, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन इज 9। अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे जिनको जैसे हम समझें यहाँ पर। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ 12 लिख दिया और यहाँ पर 21 लिख दिया तो क्या इनके बीच का गैप जो है वो 9 का है? हाँ जी, है ना, 9 का गैप है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स बनेंगे जिनके बीच का गैप यहाँ पर क्या आ जाए। यहाँ देखो 23 है, 32 हो गया। ठीक है, और 34 है, 43 हो गया, देखो है ना। और यहाँ पर क्या है देखो 45 है तो 54 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ? 56 से 65 हो रहा है, 67 से 76 हो रहा है। ठीक है, क्या गैप 9 का है? हाँ जी है। और 78 से 87 आ रहा है। ठीक है, और
89 से 98 आ रहा है। ये हमने कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स निकाले जिनके बीच का गैप पलट देने पर 9 आता है। देखो 12 को अगर पलट दोगे इसकी पोजीशन को तो ये 9 का अंतर देगा। ऐसे यहाँ पर भी है, ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे, है ना, सब जगह है। वो बताया गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 5। इनके जो डिजिट्स का सम है वो 5 है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा कलेक्शन दिख रहा है जहाँ पर इनके डिजिट्स का सम करने पर 5 नजर आ रहा है। देखो 2 and 3 and 3 and 2, है ना। नंबर्स का सम 41, देखो 41 जो है इनके डिजिट्स का भी सम करने पर 5 आता है, 4 + 1 5। बट इनको अगर हम पलट दें तो क्या 9 का अंतर है? नहीं है, है ना। तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे सामने ये आ गया। देन फाइंड द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिजिट, मतलब 3 है हमारे लिए तो, ठीक है। तो 3 वुड बी द राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते थे। मतलब एक तरीका क्या है, आप पूरा प्रॉपर इक्वेशन बना के करो, ठीक है। आप पूरा इक्वेशन बना के करो। ये क्या है अप्रोच, ये एक ऐसी अप्रोच है, यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर लिया, है ना, सोच करके आपने कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन से हो जाता। ऑप्शन में ये लोग बहुत तरीके से ये लोग काम करते हैं। कह देते हैं कई बार कह देंगे कि दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट बता दो। तो ऑप्शन पर बेस नहीं होना है, ठीक है। ऐसे आप इस अप्रोच का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलो जल्दी से डीआई के क्वेश्चन को रीड करो। जल्दी से सारे बच्चे डीआई के क्वेश्चन को रीड करें क्विकली। हो गया? ठीक है। रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई ई इज 20 मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब समझ पाए? मतलब समझ पाए बच्चों? ठीक है। हमें सारी की सारी वैल्यूज निकालनी। कैसे निकालेंगे बताओ। सो यहां पर गिवन किया गया है कि ई जो है, ई का सी से 20 अधिक है। तो ई यहां पर क्या है, ई यहां पर 20 है ना। और सी यहां पर कितना है बच्चों, ए बी सी, सी यहां पर 12 है। तो यानी कि इनके बीच का गैप बताओ कितने का है। हमने सर 8% का है, 8% का गैप है, क्योंकि ये 20 है और ये आपका 12 है, ठीक है। तो यहां पर गैप जो है 8% का है। और एक्चुअल में गैप कितने के बराबर है, ये 20 के बराबर है ना। ई जो है वो 20 अधिक है, ठीक है। तो 8% अगर 20 के बराबर हो गया बच्चों, 8% अगर 20 के बराबर हो गया तो 12.5 से अगर हम गुणा कर दें दोनों तरफ तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी। मतलब टोटल हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, है ना। तो 20 का 12.5 गुना कितना होता है, देखो 12.5 का 2 गुना कर दो जल्दी से, कितना आएगा, 24 का 25 आएगा, है ना। 25 के आगे हम 0 लगा देंगे, यानी कि सॉरी 25 ही रहेगा, ये ऐसे देखो, ठीक है। 250 करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। मतलब टोटल जो वैल्यू आ चुकी है आपके पास वो 250 की है। टोटल वैल्यू जो है वो 250 की। तो अब आपके पास किसी भी हिस्से का अगर हम आपसे वैल्यू पूछे तो आप आराम से निकाल पाओगे ना। 18%, 14%, 12%, 36%, 20%, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। साथ ही साथ बता दें, हाँ जी बिल्कुल, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। ट्रिपल वैलिडिटी मतलब ट्रिपल बेनिफिट्स के साथ, ठीक है। यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर अगर आप बैंक महापैक इनरोल करते हो बच्चों तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में 18 महीने कर दिया था, ये 15 महीने होंगे, है ना। ट्रिपल चलता है ना दिमाग में, तो मेरे दिमाग में लगा कि 18 हो सकता है। अगर 12 मंथ का आप पैकेज इनरोल करते हो तो 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 27 महीनों का पैकेज मिल जाएगा बैंक महापैक, है ना। आज आपको ऑफर चल रहा है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड बताइए आप लोग को Y392, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय डी। ए एंड सी टुगेदर यानी कि दोनों के बीच का सम करो, यानी कि 30 आ गया, 30% टू टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय डी, ए बी सी डी, ये 36 है ना। इनके बीच का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितने का है, 6% का है। 6% किसका, टोटल का, यानी कि 250 का, बस और कुछ नहीं करना।
यानी कि डबल करके हाफ कर दो, है ना, 500 का यानी कि 15 ही तो आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हो पाया? लगवाते हैं लगवाते हैं लगवाते हैं। हाँ लगा दो पीडीएफ, भेज दिया मैंने। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है इफ टोटल नंबर ऑफ टेबल्स, बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो आईपीएस क्लर्क की, जो यहां पर लेवल हम आपको दिखा रहे हैं यही एग्जामिनेशन में लेवल मिलेगा। तो आप लेवल को लेकर परेशान मत रहो कि सर लेवल इंक्रीज करो डिक्रीज करो, बस आपको पढ़ने को कहा गया, आप चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। यही एग्जामिनेशन का लेवल है और यही आपको देखने को मिलेगा पेपर, तो बिल्कुल परेशान मत रहो। हम वैसे भी लेवल ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी इजी कभी मॉडरेट कभी टफ, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन चीजों के बारे में मत सोचा करो, बस पढ़ाई पे फोकस किया करो। इफ टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय बी इज 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ई। ध्यान से देखें, ये पूरा जो चार्ट है ये चेयर्स का है ना, चेयर्स का बना हुआ है। इफ टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय बी इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ई, तो बी के पास इस बार किस चीज की बात की जा रही है, टेबल्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ई के पास चेयर्स की संख्या क्या है बच्चों, ई के पास चेयर्स की संख्या क्या है, ये बताओ मुझे पहले। मोर देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ई, ई के पास चेयर्स की संख्या क्या है, 20%। किसका 20%? 250 का, यानी कि 50 है ना। 250 का 20% मतलब 50 हो गया ना, 25 का 2 गुना 50 हो गया। इससे 20% अधिक है बी के पास टेबल्स की संख्या। 20% निकालो, इसका कितना आया, 10 आया, 10 अधिक है क्योंकि 20% मोर बोला गया है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए टू टोटल नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय बी। चेयर सोल्ड बाय ए जो है 18% चेयर्स बेच रहा है। 18% किसका? मैंने सर 250 का टोटल का, और यहां पर हमारे पास जो बी की संख्या है वो 60 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीरो ने जीरो को मार दिया सबसे पहले, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा बटे में 100 है, 25 का 4 गुना है, ठीक है, 6 का 3 गुना है, 6 का यहाँ पर खत्म हो गया कहानी, तो 3:4 वुड बी द राइट आंसर, है ना। 4 उधर चला जाएगा, 3:4 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क दे दें, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, नोट कर लो सारे बच्चे। आज एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन होमवर्क है क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे आराम से, है ना, कोई टफ नहीं है, आराम से कर पाओगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो पीडीएफ लगा दी गई है, लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ को रिसीव कर सकते हो। और 70 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, बता दें ये बुक अगर आपने इनरोल नहीं किया सारे बच्चे तो इनरोल कर लें। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही है Y392S, और ये है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। इनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे कर लेंगे। बुक इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड है Y392S। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का जो कोर्स है वो आज से शुरू हो रहा है। अगर इनरोल नहीं किया तो सारे बच्चे करके रखें, क्योंकि इनरोल करके रखोगे तो आपके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। उस सर्टिफिकेट का यूज आप अपने न केवल आईपीएस क्लर्क में बल्कि बाकी एग्जाम्स में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, एमर्स का जो बैच है ये 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, 12 जुलाई से। तो इसमें पहले ही आप अपना एनरोलमेंट करा लें, और इसमें हम फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छा लेवल आपका हो सके और एग्जाम में अच्छे से आप स्कोर कर सको। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही है Y392। आगे बढ़ते हैं, बैंक महापैक का अगर आप पार्ट बनते हो तो अगेन वही चीज़ है ना, ट्रिपल बेनिफिट्स के साथ आप रहोगे, यानी कि 6 मंथ के पैकेज पर आपको लगभग 15 महीने का पूरा पैकेज मिल जाएगा, और 12 महीने के पैकेज पर आपको लगभग 27 महीनों का पैकेज पूरा ये मिल जाएगा। ना केवल इतना ही बल्कि 10,000 से अधिक मॉक्स, 5,000 से अधिक ई बुक्स और 25,000 से अधिक आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही है Y392। बैंक महापैक हर एक बच्चे के पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि ना केवल ये बैचेस बल्कि जो फ्यूचर के बैचेस होते हैं वो भी आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। बुक्स की अगर हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ बुक्स ये सबसे बेहतरीन है। अगर आपने इसको इनरोल कर लिया तो आपको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोटल 8 बुक्स का कलेक्शन आपके पास आ जाएगा ना, बैंक सुप्रीम 2.0। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y392 के आगे S लगाना है, और ये है बैंक एक्सेल टेस्ट पैक। इनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y392S, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है।
तो ये रहा हमारा आज का सेशन और काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छी अप्रोचेज रही, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को समझा, जाना और परफॉर्म किया। ठीक है, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, लगभग 70 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिर से बता दूं, फ्री हमारे लिए नहीं है, फ्री आपके लिए है। ठीक है, तो ये मत सोचना फ्री है तो इसको बस ऐसे डस्टबिन में डाल दो, जब मन करा पढ़ा, जब मन करा, ऐसा मत करना। एग्जामिनेशंस बहुत सारे अभी अलाइंड है आपके सामने। अभी आपका आईपीएस क्लर्क है, पीओ भी आएगा, अभी एसबीआई क्लर्क पीओ भी आएगा, आरआरबी पीओ क्लर्क चल ही रहा है ना। तो एग्जामिनेशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। फिर मेंस आएगा, तो प्रिपरेशन के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए वो बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, और इसीलिए आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं विदाउट टेकिंग एनी सिंगल चार्ज। ठीक है, सिंगल पेनी। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से परफॉर्म करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और डेली बेसिस में जो आपका ये एक नोटबुक बना के रखना, आराम के सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करते चलना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। Under 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।